चलिए, स्वागत है सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भाई, जितने भी अभ्यर्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जल्दी से जुड़ जाएंगे सेशन के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, क्योंकि हम आज, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेंगे कि यहाँ से कैसे टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 15 नंबर के आपके क्या आते हैं, पेडागोजी आते हैं, उसमें से कम 3-4 नंबर के यही सही आते हैं, भाषाई कौशल। ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स, जिसको आपको बाइलिंगुअल पढ़ने हैं, इंग्लिश में भी इसी को पढ़ने हैं, सेम हूबहू आपको हिंदी में भी पढ़ने। तो हिंदी में आपको अच्छे से समझने हैं, उसके बाद इजीली तरीके से आप इंग्लिश को भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर सभी बताइएगा, मेरी वॉइस आ रही है क्या? फिर हम स्टार्ट करते हैं। भाषाई कौशल क्या है? भाषाई कौशल तो सबसे पहले क्लास में हमने देखा था भाषा क्या है। ठीक है, तो भाषा क्या था कि कहीं ना कहीं ये हमारे विचारों को दूसरे तक प्रस्तुत करने का एक क्या होता था, माध्यम होता था, जरिया होता था। कि अगर भाषा नहीं होता तो हम अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से किसी को हम क्या नहीं कर पाते थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये भाषा होता था। अब ये भाषाई कौशल क्या आया है? ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि भाषा का हम उचित प्रकार से जब हम क्या करते हैं, इनको व्यवहारिक तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, अपने व्यवहार में करने के लिए हम कुछ कौशलों का यूज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, भाषा कौशल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मुझे अपने व्यवहार को एक्सप्रेस करना है, या अपने जो फीलिंग्स है, ठीक है, मेरे जो विचार है उनको एक्सप्रेस करना है किसी के समक्ष, तो मैं अगर एक्सप्रेस करने मुझे नहीं आ रहा है, तो वहां पे मैं बोलूंगी कि मेरी जो भाषाई कौशल है वो विकसित अच्छे से नहीं हुई है। ठीक है, तो भाषाई कौशल बोलने का यही मतलब है कि आप अपने विचारों को कितने अच्छे तरीके से सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सामने वाले जो आपको अपने विचार बता रहे हैं उनको आप कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं चीजों को, ठीक है, और समझ पा रहे हैं, वो क्या होते हैं, भाषाई कौशल होते हैं। तो भाषाई कौशल समझ में आया? यही जो भाषाई कौशल है उनको हम कितने तरीके से देखेंगे, तो इसको कितने 4 भागों में क्या किया गया है, 4 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, तो याद रहेगा सभी को भाषाई कौशल। तो आपको नहीं पूछा जाएगा इसका जो परिभाषा है वो क्या है करके, फिर भी आप लोग ऐसे छोटा सा लिख सकते हैं कि भाषा का उचित प्रकार से क्या करने के लिए, व्यवहार में उपयोग करने के लिए। ठीक है, भाषा का या भाषा को उचित व्यवहार में उपयोग लाने के लिए भाषाई कौशल का उपयोग किया जाता है। ठीक, कौशल मतलब समझते हो ना, स्किल्स बोलने का मतलब है कि किसी भी चीज में उपलब्धि हासिल कर लेना। ठीक है, और उपलब्धि बोलने का ऐसा नहीं कि जो जर्नलिस्ट है, ठीक है, जो अपने बातों को देखते हो ना, जो पत्रकार वाले हैं वो कैसे एकदम तेजी गति से, उनके पास इतने अच्छे अच्छे वर्डिंग्स होते हैं कि वो कैसे भी करके अपनी बातों को एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर देते हैं कि हम उस पर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो वो क्या है, स्किल्स है। किनमें स्किल्स है उनका? भाषाई। आप लोग ने देखा भी होगा कि जब हम सीडीपी पढ़ते हैं, ठीक है, तो सीडीपी में एक टॉपिक आता है बुद्धि लब्धि, बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि में जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने अलग अलग प्रकार की क्या बताए थे, बुद्धि बताए थे कि किसी में भाषाई बुद्धि पाया जाता है, किसी में संगीतात्मक बुद्धि पाया जाता है, किसी में शारीरिक बॉडीली बुद्धि पाया जाता है। तो यही है कि जिनमें अपने बातों को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करने का क्या पाया जाता है, उपलब्धि पाया जाता है। ठीक है, जो किसी भी तरीके से या कोई भी कॉर्नर में रहे, कोई भी सिचुएशन में रहे, वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर लेता है। ठीक है, चाहे वो एक्सप्रेस करे, दूसरी के भावनाओं को अगर वो क्या कर रहा है, अच्छे से समझ पा रहा है, ये स्किल अगर उनमें पाया जा रहा है, तो वही क्या कहलाता है, भाषा कौशल कहलाता है। तो पता रहेगा भाषा कौशल क्या है। भाषा कौशल को हम 4 भागों में क्या करेंगे, बांटेंगे। ठीक है, ये हमेशा सीक्वेंस में ही होगा, वैज्ञानिक तरीके से भी हम इसको हमेशा सीक्वेंस में 4 प्रकार से ही क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। सभी को पता है 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है वो ध्यान से देखेंगे। ठीक, तो भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं भाई, 4 प्रकार के। कौन कौन सा? सबसे पहले आपको याद रखना है सुनना। सबसे पहले जिसको आप लोग एक बताते हो ना ऐसे,
सुबोपाली, ठीक है, क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं इसको सुबोपाली या LSRW, ये भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब इसी को हमको क्या करना है, लिखना है। सु से आपको क्या जानना है, सुनना। सु से क्या हो जाएगा, सुनना। सुनने के बाद क्या आ जाएगा भाई, बोलना। सुनने के बाद क्या आएगा, बोलना, ठीक है। बोलने के बाद क्या आएगा, पा से आ जाएगा पढ़ना, और पढ़ने के बाद क्या आ जाएगा, लिखना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे वैज्ञानिक अध्ययन भी बताते हैं कि हम किसी भी कौशल को जब सीखते हैं, ठीक है, तो ये चार जो भाग है उसमें एकीकृत रूप से हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर हम एक इसमें से एक भी इस स्किल्स को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं ना, तो दूसरे स्किल्स सीखने में हमको बहुत ज्यादा समस्या होती है। या तो मैं ये कहूँ कि दूसरे स्किल्स को हम सीख ही नहीं पाएंगे, ले दे के लटपट में आप लोग सीख पाओगे। तो ये क्या है, सुबोपाली है, ठीक है। सुबोपाली LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, और क्या हो जाएगा, लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। सुनना से आपको क्या याद रखना है, सुनना से आपको याद रखना है लिसनिंग, ठीक। इंग्लिश में भी इसी को पढ़ना है, इसी कारण मैं लिखवा रही हूँ। बोलना से क्या याद रखना है, स्पीकिंग। पढ़ना से क्या याद रखना है, रीडिंग, ठीक है। और लिखने से क्या याद रखना है, राइटिंग, ठीक। आ रहा है समझ में। अब देखो मैम ये कैसे एकीकृत होता है, तो आपको याद रखना है इसको वैज्ञानिक क्या माना गया है, वैज्ञानिक तरीका भी माना गया है, ठीक है। वैज्ञानिक तरीका है ये किसी भी भाषा को क्या करने का, सीखने का, ठीक है। तो देखो किसी भी भाषा को सीखने का सबसे पहला कौशल हमारा होता है, वो कौन होता है, लिसनिंग होता है। क्या होता है वो भाई, लिसनिंग होता है। कि जब तक अगर हम किसी भी एक आवाज भी नहीं अगर सुने रहेंगे तो हम किसी भी चीज को हम बोल ही नहीं पाएंगे। कैसे कि एक बच्चा, ठीक है, जन्म लेता है तो सबसे पहले तो वो चीजों को सुनता है, ठीक है। अब देखो बोल तो नहीं पाता, इतना छोटा सा बेबी है वो, ठीक है। बोल पाता है क्या, बिल्कुल भी नहीं बोल पाता, लेकिन सुन जरूर पा रहा है। इतना बड़ा बड़ा कान जो है, बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो बच्चा जो है वो सुन जरूर पा रहा है, क्योंकि उनके आसपास में उनकी मम्मी बोल रही है ले 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 मेरा बच्चा, उनका पापा बोल रहा है, उनकी दादी बोल रही है, सबके सब उनको झूमे हुए हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वो बच्चा जो है वो सबको देखे जा रहा है, सुने जा रहा है, इन लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे उनके माइंड में कुछ चीजें बैठती है, क्या कि क्या मैं भी ये जो कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, वो मैं भी कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाऊंगा। तो वो क्या करने की कोशिश करेगा कि उनको देख करके खुद से, हाँ पहले तो बैबलिंग करता है। आप लोग को मैंने बताया भी था, किलकिलारी मारना, बैबलिंग करना, ये करना स्टार्ट करता है कि नहीं। तो पहले तो उन्होंने सुना, उसके बाद वो बोलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला ही हमारा जो स्किल होता है वो क्या होता है, सुनना होता है। दूसरा क्या हो जाएगा भाई, अब बच्चा सुन लिया अपने आसपास में, ठीक है, सबकी बातें सुन लिया, अब उनको भी बोलना है। तो जैसे ही 2-3 महीना होता है, बैबलिंग करना, बलबलाना, किलकिलाना, बच्चा क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। यहीं से उनकी जो बोलने की कौशल है वो इनकी क्या होगी, शुरुआत होगी। तो उसके बाद जस्ट सुनने के बाद बच्चा जो है वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, बोलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब उसके मुंह से बैबलिंग निकलेगा, माँ निकलेगा, आ निकलेगा, पा निकलेगा, जो भी है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे आ खा गा वर्ण निकालते जाएंगे, वैसे वैसे वर्णों को शब्दों में उच्चारण कर लेंगे, और शब्दों से वो क्या बना लेंगे, वाक्य बना लेंगे, प्रॉपर तरीके से भाषा को बोलना भी उसको आ जाएगा। क्लियर है इतना। उसके बाद जैसे ही बच्चा कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा, विद्यालय जाएगा। तो जैसे ही देखो विद्यालय जाने से पहले बच्चा बहुत चीजें सीख जा रहेगा। ऐसा नहीं है कि सभी चीजें को वो विद्यालय में ही जाके सीखेगा, बहुत सारी चीजों को प्रीवियस नॉलेज लेकर के वो कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा। और वहां पे वो क्या सीखेगा, तो वहां पे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभाषा को सीखा है, सीख गया है, वो लैंग्वेज बोलना, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना जान रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी बातें करना क्या कर लिया है, सीख गया है, ठीक। अब वो गया स्कूल। अब स्कूल में सबसे पहले हम बच्चों को क्या लिखना सिखा देंगे, क्या नहीं। सबसे पहले ये क्या है, वैज्ञानिक क्या है, एक तरीका है, एक वैज्ञानिक क्रम है,
हमेशा हमको बच्चों को, ठीक है, क्रम भी याद रखना इसका, हमेशा बच्चों को सबसे पहले तो हमको पढ़ना ही सिखाना है। चिल्ला चिल्ला के बुलवाते हो कि नहीं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सबसे पहले तो आप यही सिखाते हो। क्या उनको कॉपी पेन पकड़ा देते हो क्या, चलो लिखो करके? नहीं, जब तक बच्चा कम से कम गिनती, ठीक है, अल्फाबेट, वर्णमाला, इन चीजों को बोलना नहीं सीख जाता तब तक आप उनको लिखाते नहीं हो, लिखना नहीं सिखाते हो। क्योंकि जैसे ही बच्चा जान जाता है कि अच्छा ये क्या है, आ है, ठीक है, ये क्या है, वन है, ये क्या है, ए है, ए फॉर एप्पल है, उसके बाद वो खुद ऑटोमेटिक उनका हाथ चलना स्टार्ट हो जाता है। आप बोलोगे ना चलो लिखो, ठीक है, तो आपके लिखने के बाद बिल्कुल वो बनाने की, भले वो कैसे भी बनाए लेकिन बनाने की वो क्या करेगा, कोशिश करेगा, क्योंकि उनको अब अक्षर के बारे में पता चल गया है, मैंने इसको पढ़ा है, ये अनार के आ है, ये एक है, और ये क्या है, ए फॉर एप्पल है। माइंड में उसके आ गया, और मैं जैसे ही माइंड में आ गया मीन्स वहां पे उन्होंने लिखना भी धीरे धीरे क्या कर देगा, बच्चा जो है वो सीख जाएगा। तो ये वैज्ञानिक क्रम आप सभी को याद रखना है। अगर वो बच्चा सुन नहीं पा रहा है, ध्यान से सुनना, अगर वो बच्चा जिनमें सुनने की कौशल विकसित नहीं हुई है तो एकदम गारंटी है कि उनमें बोलने का भी कौशल विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि अगर दो बच्चा सेम टाइम में जन्म लिया है, ठीक है, दो बच्चा सेम टाइम में जन्म लिया है, लेकिन हमने एक बच्चे को एक ऐसे अंधेरे कमरे में रख दिया जहां पे सिर्फ उनको खाना दिया जा रहा है, दूर दूर तक जंगल में ले जाकर के बीच आप एक घर में क्या कर दिए, उसको छोड़ दिए, क्योंकि जंगल में तो नहीं छोड़ सकते हैं ना यार, शेर भालू लोग बेचारे खा जाएंगे। ठीक है, जंगल में ऐसे जगह पर जहां पे उसका कोई दूर दूर तक आवाज से, ठीक है, ऐसे जगह पर हमने छोड़ दिया है कि दूर दूर तक आवाज से कोई उसको नाता ही नहीं है। ठीक है, इस बच्चे को हमने छोड़ दिया और इस बच्चे को हमने फैमिली के बीच में छोड़ दिया, इसके मम्मी पापा सब कोई भी हो उनके साथ में, ठीक है, इनके साथ सब बातें कर रहे हैं, इनको खिला रहे हैं, बच्चा भी उनको देख करके धीरे धीरे सुन करके बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये बच्चा जिन्होंने अभी तक एक आवाज भी नहीं सुना है, न चिड़िया का, न तोता का, न मैना का, न शेर का, भालू का, किसी का भी, ठीक है, तो बताओ उनको पता चलेगा कि मैं बोल भी सकता हूँ? उनको तो पता ही नहीं है ना कि हम बोल भी सकते हैं। वो पता कैसे चलता है, जब वो देख रहा होता है, जब वो सुन रहा होता है कि वो बोल रहा है, मतलब मैं भी बोलने की कोशिश कर, अनुकरण कर रहा है, अनुकरण कर रहा है मम्मी पापा का, तो हाँ बा थोड़ा बहुत तो मम्मी बोलो बेटा, तो स्टार्टिंग में मम्मी नहीं बोलेगा, माँ कुछ तो बोलेगा वो, लेकिन बोलेगा, अनुकरण करेगा ही मम्मी पापा का अगर वो सिखा रहा है तो, ठीक है, तो यही है। लेकिन इसको नहीं पता है तो ये बेचारा बोलना नहीं जानेगा, क्योंकि इनमें सबसे पहले तो सुनने का, ठीक है, सुनने का स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है कुछ भी चीज, उसको ये भी नहीं पता है कि आसपास में कुछ आवाजें भी होती है, ठीक है, वो चुपचाप बस उसको खाना है, सोना है, बस इसी से मतलब है। तो ये चीजें होती है, तो बहुत इफेक्ट करता है ना कि अगर सुना नहीं है, बोल भी नहीं पाएगा, बोल नहीं पा रहा है मतलब पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी, पढ़ भी नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन अब नहीं पढ़ पाते उनको तो हम सांकेतिक भाषा दुनिया भर की चीजें इस्तेमाल करते हैं शिक्षण सामग्री का, लेकिन ये होना तय है, ठीक। हाँ, ये देखो, ये यहाँ पे लिखना कभी कभी पहले भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमेशा लिखना को लास्ट में करना है, तब बच्चे जो है वो सीक्वेंस में सीखते हैं, पहले से लिखना सीख जाते हैं ना, उसके बाद पढ़ना नहीं सीखते कभी भी, ठीक है। देखना कोई कोई बच्चे लिखना स्टार्टिंग से जल्दी सीख जाते हैं, पढ़ना अच्छे से नहीं आता उनको, तो इसी कारण बच्चे को हम पढ़ना पहले सिखाते हैं। क्लियर है इतना? अब देखिए, इन्हें जो चार भाषाई कौशल है ना, उनको हम दो प्रकार से जो कौशल है उसमें क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? चार भाषाई कौशलों को दो कौशलों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं किसमें किसमें, ध्यान से सुनना, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर बार, सीटेट का तो फेवरेट है, ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक, ठीक है। पहला आपको याद रखना है कौन सा, ग्रहणात्मक, ग्रहणात्मक कौशल, ठीक है, याद रहेगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं जी, ग्रहणात्मक कौशल को ग्रहण करना, ठीक है, तो ग्रहणात्मक को हम क्या बोल सकते हैं, रिसीव करना, ठीक है, रिसेप्टिव स्किल, क्या बोल सकते हैं, रिसेप्टिव स्किल बोल सकते हैं, ठीक है, रिसेप्टिव स्किल बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, उसके बाद
क्या आएगा? अभिव्यक्तात्मक, अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, अभिव्यक्तात्मक कौशल, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव, या इसी को प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव स्किल भी कहा जाता है, प्रोडक्टिव स्किल भी कहा जाता है। ये क्या है मैम? तो देखो, ग्रहणात्मक कौशल बोलने का मतलब ये है कि हम जब किसी के विचारों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, हम जब किसी के विचारों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, तो ये क्या होगा? ग्रहणात्मक कौशल होगा। ठीक है, ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल में क्या होगा? जब हम किसी के विचारों को, किसी के विचारों को एक तो हम क्या करके? सुन करके। ठीक है, सुनते हो तभी तो आप लोग ग्रहण करोगे ना जी। और एक तो आप लोग क्या करके? पढ़ करके। ठीक है, एक तो सुन करके और एक तो पढ़ कर। ठीक है, ग्रहण करते हो, ग्रहण करना ही क्या है? ग्रहणात्मक कौशल है। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि यहाँ पे सुनना और पढ़ना क्या है? ग्रहणात्मक कौशल है। ठीक है भाई, यहाँ पे जो सुनना है, यहाँ पे जो पढ़ना है, ये दोनों ही जो स्किल है वो क्या है? आपके ग्रहणात्मक कौशल है। ठीक है, क्योंकि हमेशा हम सुन करके, ठीक है, सुन करके क्या करेंगे? देखो, मैं बोल रही हूँ तो उसको आप लोग सुन रहे हो और ग्रहण करके याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वही मैं यहाँ पे क्या की हूँ? लिखी हूँ। अपने विचारों को, अपने जो भावना है, अपने फीलिंग्स है, जिसको मुझे आप तक पहुंचाने हैं, आपको याद करवाने, उसको मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखा है। उसको आप लोग क्या कर रहे हो? पढ़ करके ग्रहण कर पा रहे हो। तो ग्रहणात्मक कौशल बोलने का मतलब है जहां पे हम किसी के विचारों को सुनकर या पढ़कर इजी तरीके से क्या कर लेते हैं? उसको ग्रहण कर लेते हैं। और जब हमने 4 भाषाओं कौशलों को देखा तो उनमें से एक जिनको हम ग्रहण करते हैं, कौन सा? सुन करके, और दूसरा एक कौन सा? पढ़ करके। हम दोनों को क्या करते हैं? हमेशा ग्रहण करते हैं। दूसरा कौशल हमने कौन सा देखा? तो दूसरा कौशल हमने देखा अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, कौन सा कौशल भाई? अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, अभिव्यक्तात्मक को एक्सप्रेसिव स्किल भी बोल सकते हो, प्रोडक्टिव स्किल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या लिख सकते हो? ऐसा कौशल जिसको बोलकर, या ऐसे लिख सकते हो कि जब हम अपनी विचारों को बोलकर या लिखकर शब्दों के माध्यम से क्या करते हैं? किसी को बताते हैं या वर्णन करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त करते हो लिख सकते हो। ठीक है, माध्यम से किसी अभिव्यक्त करते हैं वो क्या है? अभिव्यक्तात्मक कौशल। मतलब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि एक बोलना, ठीक है, बोलना, और दूसरा क्या करना? लिखना। जो आप लिखते हो और जो आप बोलते हो, ये दोनों जो कौशल है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत, क्योंकि मैं अपने भावनाओं को आपको बोल करके बता पा रही हूँ। ठीक है, मैं हमेशा अपनी भावनाओं को आपको लिख करके यहाँ पे अपने विचारों को रख रही हूँ, तो ये क्या होगा? आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाएंगे। समझ में आया? अभिव्यक्तात्मक और ग्रहणात्मक, हमने जो 4 भाषाई कौशल है इसको 2 भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। ठीक है, एक
एक अभिव्यक्तात्मक के रूप में और एक किसके रूप में, ग्रहणात्मक के रूप में, जिसको हमेशा सुन करके और पढ़ करके जिस चीज को हमेशा हम ग्रहण करेंगे वो क्या होगा, ग्रहणात्मक कौशल होगा। लेकिन अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को जब हम लिखने के माध्यम से या बोल करके हम क्या करते हैं, हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, वो तो क्या हो जाएगा, अभिव्यक्तात्मक कौशल होगा। क्लियर है इतना? चलिए अब हम एक एक करके जो 4 भाषाई कौशल मैंने आपको बताया है उसके बारे में क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपका, कौन सा स्किल, सुनना। कौन सा स्किल मैंने बताया था, सुनना। ठीक है, सुनना, लिसनिंग, लिसनिंग स्किल, लिसनिंग स्किल क्या है, लिसनिंग स्किल। ठीक है, तो पूछा जाता है कभी कभी आपको कि सुनना मतलब क्या, तो आपको याद रखना है सुनने से ऐसे बेढंगा नहीं सुनना है, कुछ भी को नहीं सुन लेना है। ठीक है, सुनना मतलब बोलने का मतलब है आपको हमेशा सार्थक अर्थ क्या करने हैं, ग्रहण करने हैं। सुनना मतलब क्या, सार्थक अर्थ ग्रहण करना, सुन करके। ठीक है, जिन भी आप नौजवान की बातें सुन रहे हो, किसी की भी बातें सुन रहे हो, चाहे आप मेरी बातें सुन रहे हो, उन बातों से आप अगर सार्थक अर्थ आपने ग्रहण कर लिया तो यहाँ पे आपका, मैं मानूंगी कि जो आपके लिसनिंग स्किल्स है उनका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो चुका है। लेकिन अगर आप नहीं सुन पा रहे हो और सुन भी तो पा रहे हो लेकिन सार्थक नहीं सुन रहे हो, ठीक है, मैं जो काम की बातें बोल रही हूँ उसको ना सुन करके आप दुनिया भर की बातों को, जो एक्स्ट्रा और बोलती हूँ उनको ज्यादा सुन रहे हो, तो वहां पे आपके जो लिसनिंग स्किल है उसका डेवलपमेंट अच्छे से यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आया? चलिए तो श्रवण कौशल का अर्थ क्या होगा, तो श्रवण कौशल का अर्थ, श्रवण, इसको श्रवण कौशल भी बोलेंगे। ठीक है, श्रवण कौशल का अर्थ, सार्थक अर्थ क्या करना, ये सुनकर, ठीक है, सुनकर सार्थक अर्थ ग्रहण करने से है। ठीक है, सुनना मतलब क्या, सार्थक सुनना। ठीक है, बेढंगा नहीं सुनना। कैसा सुनना है, सार्थक सुनना है। समझ पा रहे हो? अब देखो जो सुनना है, लिसनिंग स्किल है, उसका जो संबंध है वो किससे है, सुनते किससे है, कान से सुनते हैं, बोलते किससे है, मुंह से बोलते हैं। तो अगर कभी भी स्पीकिंग आता है तो आपको हमेशा ओरली लेना है। ओरली, ओरली मीन्स बोलना, मौखिक। ठीक है, और ऑरली, ऑरली मतलब आइडियो करके याद रखना। आइडियो मतलब क्या, सुनना। ठीक है, ऑरली, तो ये क्या होगा, इसका जो संबंध है वो कैसा रहेगा, ऑरली रहेगा। इसका जो संबंध है वो कैसे रहेगा भाई, ऑरली रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, ऑरली मीन्स सुनना, कर्ण से। इनका जो संबंध है वो किससे रहेगा, कर्ण से रहेगा। समझ आया? ठीक है, और क्या क्या चीजें इनके बारे में लिख सकते हैं, तो देखिए मैं बताते जा रही हूँ, आप लोग नोट कर सकते हो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ध्वनियों, ध्वनि का उच्चारण है, ठीक है, उनको सुनना, और जो भी हम ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं उनको हमेशा ध्यान से सुनना है, सार्थक सुनना है। ठीक है, और सुनकर वो जो ध्वनि है उनका अर्थ ग्रहण करना ही क्या है, सुनना है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा कि श्रवण एवं पठन कौशल हमेशा कैसे होंगे, ग्रहणात्मक होंगे। सुनना तो हमेशा ग्रहणात्मक होंगे ही होंगे, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। उसके साथ में हमेशा हम पढ़कर भी क्या करते हैं, चीजों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, श्रवण कौशल जो है वो अन्य जो भाषाई कौशल है, ठीक है, उनको क्या करता है, आदान प्रदान करता है, सॉरी आधार, आधार क्या करता है, प्रदान करता है। कि श्रवण कौशल जो है वो सबसे बेसिक, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक, तो आपको याद रखना है इसको हम प्राथमिक कौशल भी बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या कर लो, लिख लो। ठीक है, जो श्रवण कौशल है उसको हम क्या बोलते हैं, तो जो श्रवण कौशल है उसको हम प्राथमिक कौशल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बिना हमारा जो चारों कौशल है उसका विकास होना असंभव है। ठीक है, तो हमेशा जो क्या है, सुनना है, ये हमारे क्या होंगे, प्राइमरी, प्राइमरी स्किल्स होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक कौशल भी बोलते हैं, प्राथमिक कौशल बोलते हैं। ठीक है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एक आधार, आधारीय कौशल, क्योंकि ये क्या प्रदान करता है, ढांचा प्रदान करता है। जैसे घर बनाते हो, नहीं तो घर बनाते हो तो क्या रखते हो, एक ढांचा रखते हो कि नहीं रखते हो। ठीक है,
छल्ली वल्ली मारते हो कि नहीं, जैसे छत वत आपको ढालना रहता है तो ठीक, तो वैसे ही हमारे स्किल्स को ठीक है आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा मेन जो सीढ़ी होता है, पहला जो सीढ़ी होता है उसका काम कौन करता है हमेशा, लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग जो स्किल है वो करता है। ठीक है, जो भी कविता है, कहानी है, ठीक है, ये सबको भी हमेशा आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान से सुन करके उनका अर्थ ग्रहण कर सकते हो। अब देखो श्रवण कौशल के महत्व क्या क्या होते हैं, ठीक है, श्रवण कौशल के महत्व क्या होते हैं। एक तो जब हम श्रवण कौशल का महत्व देखते हैं, ठीक, तो इसमें इसका महत्व क्या क्या हो जाने हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि बालक के व्यक्तित्व विकास में श्रवण कौशल का क्या होता है, अधिक महत्व होता है। जब तक वो बालक सुनेगा नहीं तब तक और आगे जो कौशल है उसको वो बोल ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो श्रवण कौशल का क्या होता है, महत्व होता है। दूसरी चीज क्या, कि अगर हम किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ने से पहले हमको उसको क्या करना पड़ता है, सुनना पड़ता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अगर आपका लिसनिंग स्किल्स अच्छे से डेवलपमेंट है तो और अदर चीजों को आप इजीली तरीके से समझ भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। अब मैं बोल पा रही हूँ, आप सुन ही नहीं पा रहे हो, तो वहां पे आप चीजों को समझ पाओगे क्या, नहीं। तो वहां पे समझने के लिए भी हमारे जो क्या है, लिसनिंग स्किल है वो क्या करता है, काम करता है। ठीक, बालक जब सुनता है, ठीक है, तो वहां पे सिर्फ उनका ये बस ऑर्गन्स काम नहीं करेगा, उनका जो पांचों ज्ञान इंद्रिय है वो भी क्या करते रहता है, काम करते रहता है। उनके सबसे ज्यादा जो लेकिन एक्टिव जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, श्रवणेंद्रिया, सुनने वाला जो कर्ण बोलते हैं हम, ठीक है, श्रवणेंद्रिया जो है वो सबसे ज्यादा कैसे रहेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा। ठीक है, और एक बच्चा जो है वो हमेशा सुन करके अनुकरण करके चीजों को क्या करेगा, सीखेगा। अनुकरण अगर नहीं कर पा रहा है, नहीं सुन पा रहा है, तो देखो उनको सुनाई ही नहीं दे रहा है, अनुकरण कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, मतलब वो बोलना यहाँ पे नहीं सीख पाएगा, क्योंकि अनुकरण ही उन्होंने नहीं कर पा रहा है, सुनाई उनको नहीं दे पा रहा है। ठीक है, और शांत रहकर दूसरों की बात सुनकर समझकर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। तो ये क्या है, श्रवण कौशल के कुछ महत्वपूर्ण महत्व है। ठीक है, वही अगर हम श्रवण कौशल को क्या करते हैं, कुछ विधियां देखते हैं विकसित करने की, कि हम श्रवण कौशल को विकसित कैसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। श्रवण कौशल की विधियां, श्रवण कौशल की विधियां, ठीक है। तो श्रवण कौशल की कौन कौन सी विधियां हो सकती है, ऐसी कौन कौन सी विधियां है जिसमें हम बच्चों का श्रवण कौशल का क्या कर सकते हैं, विकास करवा सकते हैं, अच्छे से अच्छे उनका क्या करवा सकते हैं, डेवलपमेंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कहानी सुनना, ठीक है, कहानी सुनाना, कहानी सुनाना। सबसे पहले तो जब एक बच्चा, ठीक है, क्या करता है, प्राइमरी लेवल में जाता है, जब सबसे पहले उनका प्राइमरी क्या होता है, शिक्षा ग्रहण होता है, आपके स्कूल में जाता है प्राथमिक स्तर में, तो सबसे पहले हमेशा उनको कहानी कविता के माध्यम से क्या करना है, रुचि जागृत करना है। क्यों, क्योंकि पहले तो देखना उनका श्रवण कौशल कैसा है, चीजों को सुन पा रहा है कि नहीं, और सुन करके अर्थ ग्रहण कर पा रहा है कि नहीं, और अर्थ ग्रहण कर तभी तो हमको समझ में आएगा कि कितनी चीजों को वो समझ पा रहा है, अर्थ ग्रहण कर पा रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यही है कहानी सुनना, कि जितना ज्यादा हो सकता है कहानी सुनाओ, ताकि उनके सुनने का क्या हो, जो कौशल है उनका अच्छे से क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, चीजों को सुन करके वो समझ भी सके। नैतिक कहानियां सुना दो, जो भी है, ठीक है, जिनमें उनमें क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। इसी को आप और क्या बोल सकते हो, कविता, अधिक से अधिक उनको कविता सुनाने पर जोर दो, कविता सुनाओ, ताकि उनका सुनने का स्किल्स, कविता के जो भी बारीकी है, जो भी क्या है उतार चढ़ाव है, उनके वर्तनी है, उनके शब्द है, ठीक है, उन चीजों को, वर्णों को वो क्या कर सके, समझ सके। तो कविता सुनने पर उनको क्या दो, जोर दो। ठीक है, और क्या करवा सकते हो आप, प्रश्नोत्तर विधि का भी यूज करवा सकते हो, ठीक है, वाद विवाद विधि का यूज करा सकते हो, प्रश्नोत्तर विधि का आप यूज करा सकते हो। प्रश्नोत्तर विधि का कैसे मैम, तो देखो प्रश्न पूछोगे, ठीक है, कि तुम कौन से देश में रहते हो, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि उन्होंने सुना कि नहीं सुना, और जैसे ही उन्होंने सुना तो आपका वो क्या देंगे, आंसर देंगे। तो वहां पे आपको पता चल जाता है कि हाँ इसमें कितना ज्यादा शब्दों को समझने की, सुनने की क्या है, कैपेसिटी है। तो वहां पे प्रश्नोत्तर विधि का भी यूज करो, ताकि अधिक से अधिक वो आपके
जो विचार है, जो प्रश्न है, जो आप प्रश्न कर रहे हो उसको सुने और वो क्या कर सके, आंसर कर सके। ठीक है, फिर हम देखते हैं कौन सा, वाद विवाद। वाद विवाद, वाद विवाद में क्या होता है, ठीक, ये स्कूल कॉलेज में होता है। आप लोग देखना कि दो पक्ष रहते हैं, वो अपनी बातें रखते हैं और दूसरा पक्ष उसको हमेशा विवादित रहते हैं, मतलब उनको गलत कर ठहराने की क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे, तो वो वाद विवाद होगा, जिसमें पहला वाद कर रहा है, दूसरा विवाद कर रहा है, दूसरे की बातों को सुन रहा है, फिर वो अपना क्या रखेगा, पक्ष रखेगा, फिर उसकी बातें सुन करके फिर वो सामने वाला अपना पक्ष रखेगा। ठीक है, फिर से वाद होगा, फिर से विवाद होगा, तो एक दूसरे का ऐसे सुन करके वो एक दूसरे से वाद विवाद भी करेंगे। तो ये भी क्या होगा, इसमें भी सुनने का जो स्किल्स है उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। दूसरा हम क्या, तीसरा, चौथा हम क्या बोल सकते हैं, स्व स्वर वाचन कराओ। जितना ज्यादा हो सकता है बच्चों को आप क्या करा सकते हो, स्व स्वर वाचन करा सकते हो, जिसमें बच्चा जो है वो देखो, यहाँ पे आप आदर्श वाचन, स्व स्वर वाचन सब करा सकते हो। ठीक है, स्वर वाचन, स्व स्वर वाचन। स्व स्वर वाचन में क्या होगा, स्व स्वर वाचन मीन्स क्या होता है, जहां पे हम बच्चों को चिल्ला चिल्ला के पढ़ने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप चिल्ला चिल्ला के पढ़ाओ, उसके बाद उनको भी पढ़ने के लिए बोलो, बिल्कुल वो सुनेंगे, उसके बाद में वो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो ये किसका, ये भी क्या हो जाएगा, इनका एक जो क्या है, श्रवण कौशल है। ठीक है, उनको विकसित करने का एक विधि ले सकते हो। एक आप ले सकते हो श्रुत लेख। ठीक है, सुन करके लिखना, तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि बच्चे कितने अच्छे तरीके से सुन पा रहे हैं, आप जो उनको लिखाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो एक यहाँ पे और क्या लिख सकते हो आप लोग, श्रुत लेख। ठीक है, तो ये कुछ विधियां हैं जिनको आपको याद रखना है कि आप अगर उनका श्रवण कौशल कराना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कौन कौन सी विधि का आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो याद रहेगा ये सब विधि। ठीक है, एक और करवा सकते हो, जैसे आप श्रवण दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज कर सकते हो। श्रवण सामग्री का आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे आपने वहां पे क्या सुना दिया उसको, दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से आपने उसको क्या सिखाया, जैसे ही कुछ उनको सुना दिए। ठीक है, जैसे आपने रेडियो सुना दिया, एफएम सुना दिया, या आपने उसको कंप्यूटर के में कुछ भी चीजें सुना दी, जैसे कहानी हो गया, कविता हो गया, फिर उनको बोलो। ठीक है, आप उनको कहानी सुनाने के लिए भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहानी सुनाने को हम उसमें लेंगे, ठीक है, बोलने में लेंगे। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का भी आप क्या करवा सकते हो, यूज करवा सकते हो, जैसे कि जितने भी ऑडियो वाले क्या आते हैं आपके, दृश्य श्रव्य सामग्री आते हैं, जैसे क्या आ गए, ऑडियो आ गए। ठीक है, जैसे क्या आ गए यहाँ पे, टेप रिकॉर्डर हो गए, टेप रिकॉर्डर, ये सब सुना करके आप उनको दोहराने के लिए बोल सकते हो कि चलो बताओ आपने क्या क्या सुना, कहानी में क्या था, इनके पात्र कौन थे, इसमें मेल लीड कौन थे, तो उन्होंने अच्छे से सुना कि नहीं, वहां पे उनका क्या होगा, पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर को भी ले सकते हो, कंप्यूटर को भी ले सकते हो। ठीक है, और क्या ले सकते हो, रेडियो, रेडियो भी ले सकते हो, रेडियो क्या ले सकते हो, रेडियो को भी ले सकते हो। आया समझ में, चलिए, तो ये था श्रवण कौशल। ठीक है, क्या था ये, श्रवण कौशल आया। चलिए आगे बढ़े, फिर उसके बाद हम देखते हैं मौखिक अभिव्यक्ति या कौन सा, वाचन कौशल। ठीक है, क्या आएगा जी इसके बाद, आगे बढ़े। चलिए, दूसरा लिखना है कौन सा, वाचन कौशल, इसी को बोलना भी बोल सकते हो, वाचन कौशल, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, बोलना, स्पीकिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स। ठीक, चलिए, क्या है वाचन कौशल देख लेते, ये थोड़ा लंबा है ना, ध्यान से देखना इसको, और यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, राइटिंग स्किल्स और यहाँ से वाचन कौशल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पठन से आता है, और हाँ राइटिंग और पठन से सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, वाचन से भी आएगा,
लेकिन राइटिंग पढ़ने से भी आता है, वाचन करने से भी आएगा और लेखन से भी आएगा, श्रवण से कम आता है, ठीक है, उतना ज्यादा नहीं आता। तो क्या है मौखिक अभिव्यक्ति या वाचन कौशल, ठीक है। तो जो हमारे वाणी है, वाणी या लिखित रूप को हम जब क्या कर देते हैं, एक ध्वनि प्रदान करते हैं, ठीक है, या वर्ण प्रदान करने के माध्यम से हम विचारों को क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वाचन कौशल होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं जब वाणी एवं लिखित रूप, जब हम क्या करते हैं ध्वनियों को, व्यक्ति ध्वनियों के माध्यम से मुख के अवयवों के सहायता से हम क्या करते हैं, जब उच्चारण करते हैं और दूसरे तक उनको अपनी भावनाओं को बताने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होगा, वाचन कौशल होगा, ठीक है। चलिए, वाचन कौशल लिख सकते हो वाचन कौशल के बारे में। जब ध्वनियों के माध्यम से वर्ण अवयव को उच्चारित कर, वर्ण अवयव को उच्चारित कर अपनी भावनाओं को क्या करते हो, आप एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, अभिव्यक्त करते हो, अभिव्यक्त करना, यही क्या है, वाचन कौशल। जब ध्वनियों के माध्यम से वर्ण अवयवों को उच्चारित कर, ठीक है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ वो भी क्या है, कहीं ना कहीं वर्ण से ही तो बना है ना, तो वर्ण अवयव को उच्चारित करने के माध्यम से जब आप अपनी भावनाओं को क्या करते हो, दूसरे के समक्ष रखते हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका वाचन कौशल हो जाएगा, ठीक है। वाचन कौशल, अब इसमें भी कुछ चीजें हैं जो हमको देखने लायक है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि वाचन कौशल हमेशा अभिव्यक्तात्मक कौशल होगा, ठीक है, प्रोडक्टिव स्किल जिसको बोलते हैं, एक्सप्रेसिव स्किल्स जिसको हम बोलते हैं, हमेशा एक्सप्रेस करेंगे अपने विचारों को, अभिव्यक्त करेंगे, ठीक है, मैं बोल करके अभिव्यक्त करूंगी या तो लिख करके अभिव्यक्त करूंगी, तो जब राइटिंग स्किल्स आएगा तो वो भी क्या रहेंगे, अभिव्यक्तात्मक कौशल रहेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि इसके महत्व क्या क्या है, तो सबसे पहले महत्व, तो अगर हमको बोलना नहीं आ रहा है तो हम अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं कर सकते, तो सबसे पहला महत्व तो यही है कि हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, किसके माध्यम से, बोलने के माध्यम से, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अपने जो भी भावनाएं हैं, ठीक है, जैसे मुझे मोदी के सामने कुछ भी प्रस्तुत करना है, ठीक, कि आप गलत क्या कर रहे हो, हमारे लिए भर्ती क्यों नहीं ला रहे हो, तो इन चीज को अगर मुझे रखना है, बोलना है, मुद्दा रखना है, तो चीज भी मुझे बोलना आना चाहिए, तभी मैं बोल सकती हूँ कि वाचन कौशल मेरा कैसा है, अच्छे तरीके से विकसित है। लेकिन आप अपनी ही भावनाओं को नहीं बोल पा रहे हो, तो वहां पे आपका वाचन कौशल विकसित अच्छे से नहीं हुआ है, ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। बोलना भी कैसा होना चाहिए, एकदम छटर पटर नहीं, सहज होना चाहिए, ठीक है, शांत होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। उच्चारण भी कैसे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, सरल होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, सहज होने चाहिए, ठीक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद मौखिक भाषा के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, अपने वाणी में जादू भी ला सकते हैं। एक बोलते हैं ना कि इसका एक लिमिटेशन है, ठीक है, एक बार आया था इसमें शायद सीजीटेट में है, इंग्लिश पेडागोजी में, ठीक है, कि बोलने का, सीजीटेट में आया था कि बोलने का एक लिमिटेशन क्या है, एक सीमा क्या है, ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन में दिए थे कि जैसे ही हम एक बार किसी भी चीज को बोल लेते हैं उसको हम कभी भी वापस नहीं ला सकते, ठीक है, तो ये क्या था, एक सीमा था। और एकदम सही है कि देखो, तभी तो बोला जाता है ना कि आपको हमेशा सोच समझ कर बोलने चाहिए, किसी भी चीज को अगर आप बोल रहे हो या किसी को आप अपनी भावनाएं शेयर कर रहे हो, फीलिंग शेयर कर रहे हो, तो हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक बार आपका जुबान से जो तीर निकल गया, जैसे बोलते हैं ना कि जिस प्रकार से धनुष से जो तीर एक बार निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता, वैसे ही हमारे जो वाणी से, ठीक है, ये कंठ रूपी यहाँ पे जो हमको वाणी दिया जा रहा है, वहां से जो हमारी वाणी निकलती है वो कभी भी वापस नहीं आता है, तो ये इसका लिमिटेशन है, तो हमेशा आपको सोच समझ करके बोलना है, ये वाचन कौशल होता है, ठीक है। तो इनका उद्देश्य क्या होता है, मौखिक उद्देश्य कि एक तो हमको बच्चों का शुद्ध उच्चारण करवाना होता है,
ठीक है। बोलने का जो उनमें कौशल है उसको हमको विकसित करना होता है ताकि वो अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से क्या कर सके, रख सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको अपनी बात बोलने के लिए दूसरों को सहारा लेना पड़ रहा है, ठीक है। हमेशा किसी भी चीज को अगर बोल रहे हैं तो सरल और सुबोध उनको क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। देखो, जब आप क्या हो, एक भाषा शिक्षक हो, ठीक है। तो भाषा शिक्षक की भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है कि आपका जो भाषा है, ऐसा नहीं कि आप एकदम पूरा लंबे 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 वाक्यों का क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, चलो बोलो करके उनको सिखा रहे हो, ऐसा नहीं। हमेशा सरल सहज ऐसा वाक्य आपका होना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो एक बार में क्या कर सके, आप जो बोल रहे हो, आपका जो भाषा है, भाषाई कौशल है, उसको वो क्या कर सके, ग्रहण कर सके, ठीक है। तो उनको भी अगर आपको सिखाना होता है तो हमेशा सहज लहजे में बात करना है, एकदम आपको शांति से बात करना है, आराम से बात करना है, लंबा लंबा एकदम वाक्यों को आपको यूज यहाँ पे नहीं करने हैं, ठीक है। आया समझ में। अब मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की हम शिक्षण विधियां देख लेते हैं। जैसे हमने उसमें विधियां देखे थे ना, वैसे ही इसमें भी हम क्या देख लेते हैं, कुछ विधियां देख लेते हैं। शिक्षण की विधियां, शिक्षण की विधियां, चलिए देखते हैं इसमें शिक्षण की विधियां क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, देखो बोलना, बोलना मतलब क्या, तो सबसे पहले तो आप उनको कहानी सुनाने के लिए बोलो। क्या करने के लिए बोलो, कहानी सुनाने के लिए बोलो। ये सबसे प्रभावी तरीका रहेगा, सबसे प्रभावी विधि रहेगा बच्चों में क्या डेवलपमेंट करने का, वाचन कौशल डेवलपमेंट करने का, ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स डेवलपमेंट करने का, ठीक है। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि में सबसे पहले आपको लिखना है, उसमें हम कहानी सुनाना लिख रहे थे, लेकिन इसमें हम कहानी बोलवाएंगे बच्चों से। क्या करेंगे, कहानी बोलने को कहना, ठीक, कहानी बोलवा सकते हो। दूसरा, इसी में लिख दो कविता, कविता बोलवाना, ठीक। कहानी और कविता के माध्यम से आप उनके जो क्या है उच्चारण है, उनके जो शब्द है, उसको आप क्या कर सकते हो, चेक कर रहे हो सकते हो कि सच में ये अच्छे से बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। और क्या कर सकते हो आप, स्व स्वर वाचन करा सकते हो, ठीक है। क्या करवा सकते हो यहाँ पे, स्व स्वर वाचन, स्व स्वर वाचन। और ये स्व स्वर वाचन क्या होता है, जिसमें आप जोर जोर से बोलते हो, क्या करते हो, जोर जोर से। तो एक बुक दो या कुछ भी दे दो और उनको स्व स्वर वाचन बोलने के लिए बोलो, जोर जोर से चिल्ला के बातें करने के लिए बोलो, बिल्कुल आपको पता चल जाएंगे उनके भाषाई कौशल के बारे में, ठीक। भाषाई कौशल बोलने का मतलब है कि उनके वाचन कौशल के बारे में। फिर आप क्या करा सकते हो, प्रश्नोत्तर विधि का यूज करा सकते हो कि आप उनको प्रश्न पूछोगे, एक तो उनमें श्रवण कौशल का भी विकसित होगा, सुनेगा उसके बाद बच्चा जो है वो आपको प्रश्नों का भी आंसर करेगा, उत्तर देगा। तो आप यहाँ पे प्रश्न उत्तर विधि का भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। चौथा, इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो प्रश्न, ये सीधा लिखो प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। क्या कर सकते हो आप प्रश्नोत्तर विधि का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। और क्या क्या चीजें कर सकते हो, ठीक, एक तो कहानी हो गया, कविता हो गया, ठीक है, छोटी कहानी कविता कुछ भी ऐसे कर सकते हो। क्या, एक चित्र दे दिए और चित्र में जो भी चीजें है उसका चलो वर्णन करके बताओ, ऐसे भी तो बोल सकते हो, ठीक है। जैसे आपने कौवा वाला चित्र दे दिया कि कौवा जो है वो उड़ रहा है, प्यासा है और मटके में आधा पानी रखा हुआ है, कंकड़ भी है सामने में, तो बच्चा खुद बता देगा कि कौवा प्यासा है। अब क्या करेगा, वो कंकड़ को डालेगा, पानी को ऊपर लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वहां पे भी उनके वाचन कौशल का क्या हो जाएगा, अच्छे से विकसित हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि चित्रात्मक कहानी का वर्णन, ठीक है। कोई भी चित्र दे दो, उनको बोलो, जैसे आपने घोड़ा और वो घास वाला दे दिया, ठीक है, कि चलो बताओ यहाँ पे घोड़ा क्या कर रहा है, उसके बाद वो घास को खा करके कहाँ जाएगा, पूरा सीक्वेंस में बताओ। इधर तालाब भी है, घास खा रहा है, उधर भोजन भी रखा हुआ है, वो उसका घर है, तो ये कैसे कैसे सबसे पहले जाएगा, बता देगा फिर बच्चा जो है वो बोल के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कुछ विधियां है, ठीक है, शिक्षण विधियां, जिससे हम बच्चों को क्या करा सकते हैं, उसके कौशलों, जो उनके वाचन कौशल है उनका हम विकास करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसके कुछ क्या देखते हैं, प्रकार देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है
यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रकार, वाचन कौशल के प्रकार। ठीक है, वाचन कौशल के कितने प्रकार हो सकते हैं? ठीक, भाषण, आप भाषण भी उसको बोलने के लिए बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप उनको भाषण भी बोलने के लिए कह सकते हैं। भाषण, भाषण भी आप उनको बोलने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं। चलिए, नहीं इसका टाइप्स नहीं है। ठीक है, वो जो प्रकार है वो किनका है? पठन का है, इसका नहीं है। ठीक, तो इसका नहीं है, बस इसका इतना ही आप लोगों को क्या रखने हैं? याद रखने हैं। ठीक है, तो हम पठन कौशल को और जो लेखन कौशल है उसको कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाषाई कौशल क्या है, तो अपने विचारों को ठीक है अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाना शब्दों और ध्वनियों के माध्यम से, और सामने वाले के जो विचार है उसको अच्छे तरीके से समझ पाना, ये क्या है? भाषाई कौशल है। ठीक है, भाषाई कौशल एक वैज्ञानिक क्रम होता है इनको सीखने का। हमेशा सुबो वाली करके याद रखना है। सुबो, सु से आपको याद रखना है सुनना, बो से बोलना, ठीक है, फिर पा पढ़ना, ली से लिखना, LSRW भी हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें सुनना और बोलना को हमेशा क्या बोला गया है? प्राथमिक कौशल के रूप में बोला गया है। तो यहाँ पे सुनना और बोलना दोनों को ही प्राथमिक कौशल लेना, लेकिन अगर यहाँ पे बोलना नहीं दिया रहेगा तो सिर्फ सुनना ही प्राथमिक कौशल के रूप में आएगा। बेस, ठीक है, ये क्या करता है? एक आपको आधार प्रदान करता है कौशल को सीखने के लिए। चारों कौशलों को सीखने के लिए आधार प्रदान आपको कौन करेगा? तो आधार प्रदान आपको लिसनिंग इस क्या करेगा? कौशल करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। सुनना, सुन करके हम हमेशा ग्रहण करेंगे, ग्रहणात्मक कौशल। बोल करके हमेशा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करेंगे, अभिव्यक्तात्मक कौशल। पढ़ करके हमेशा हम क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, ग्रहणात्मक कौशल। लिख करके हमेशा अपनी भावनाओं को हम क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे। तो क्या होगा? क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाएगा, लिखना भी। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो क्या होता है? ये दोनों जो है वो सुनना और पढ़ना रिसेप्टिव, ठीक है, ग्रहणात्मक कौशल, और बोलना और लिखना जो है वो कौन सा? अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। इतना हमने देखे थे। ठीक है, फिर चार भाषाई कौशलों को दो कौशलों में बांटा, ये देखो मैंने बताया। ठीक है, इसके अंतर्गत सुनना और पढ़ना है, और अभिव्यक्तात्मक के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा? बोलना और लिखना आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था? तो वाचन अच्छा, इससे पहले हमने सुनना देखा था क्या? ठीक, तो श्रवण कौशल क्या होता है? सुन करके सार्थक अर्थ ग्रहण करना, ऐसे हमको नहीं सुनना है। ठीक है, सार्थक अर्थ ग्रहण करना ओरली होता है, कानों के द्वारा होता है। और सुनने में डेवलपमेंट करने के लिए हम कुछ विधियों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि विधि के बारे में पूछा जाता है कि बच्चे को आपको कौन कौन सी विधि का आप यूज कर सकते हो उनको श्रवण लेखन का कौशल विकसित करने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले कहानी, कविता, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, शस्त्र, ये सब आपको याद रखने। ठीक है, फिर हमने वाचन कौशल देखा था। वाचन कौशल से ध्वनियों के माध्यम से हम वर्णों को उच्चारित तरीके से क्या कर पाते हैं? प्रस्तुत कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। वाचन कौशल होगा, इसको हम एक्सप्रेसिव, प्रोडक्टिव या अभिव्यक्तात्मक कौशल भी बोलेंगे। ठीक है, इनकी कुछ शिक्षण विधि है, उसको आप लोगों को याद रखना है। जैसे कहानी बोलवा सकते हो बच्चों को, और क्या कर सकते हो? चित्रात्मक कहानी भी, चित्र दे करके आप उनको कहानी कहने के लिए बोल सकते हो। कविता बोलवा सकते हो। श्रुत लेख क्या मतलब? उनको सॉरी, श्रुत लेख तो सुनने में होगा। स्वर वाचन आप करा सकते हो, जोर जोर से बोलने के लिए आप उनको बोल सकते हो। कोई एक पुस्तक दे दिए, उनको आप उनको क्या करने के लिए बोल सकते हो? इसमें क्या लिखा है उसको बताओ, ये बोलने के लिए आप बोल सकते हो। तो पठन का हो जाएगा। फिर भी आप वाचन कौशल को अच्छे से विकसित करने के लिए बिल्कुल आप बुक भी उनको क्या कर सकते हो? पढ़ा सकते हो। ठीक है, आया समझ में? चलिए, फिर हमारा बच गया दो कौशल। कौन कौन सा? एक पठन कौशल और एक कौन सा? लेखन कौशल। इसको हम कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि पठन कौशल को अभी स्टार्ट करवाऊंगी, फिर बीच में फिर से क्या होगा? टाइम हो जाएगा, उससे अच्छा हम इसको कल करेंगे। फिर ये हमारा कल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं कल क्वेश्चन करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं।
चलिए फिर, और बिल्कुल अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सीटेट का क्लासेस अभी स्टार्ट हो चुका है सीडीपी और हिंदी के साथ में, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को जिस प्रकार से अभी नए पैटर्न पर क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मिनिमम प्राइस में है। साध्य पेशे एकेडमी का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करना और वहां से सीटेट की क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के क्लास को हम खत्म करते हैं। थैंक यू।